हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू। इससे पीछे हम धातु और अधातु का पार्ट वन वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, तब जाके ये देखिए। आज हम धातु और अधातु के मतलब पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। मतलब सोडियम को केरोसिन तेल में ही डुबो कर रखा जाता है, आखिर क्यों। तो इससे पीछे पढ़े थे आप, जब आपको बताए थे कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसमें एक एग्जाम्पल दिए थे कि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहता है। और ये जो अभिक्रिया है ना, एक ज्वलनशील अभिक्रिया होती है। वही लिखे हैं कि सोडियम जो है ना सामान्य ताप पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी नमी एवं हवा के, नमी में भी ऑक्सीजन होती है और हवा में भी ऑक्सीजन होती है। तो सोडियम जो होता है वो सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। तेजी से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। मैंने सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। देख लीजिए सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड बना लेता है और जलना प्रारंभ कर लेता है। मैंने जब ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और सोडियम ऑक्साइड बनाएगा तो ये जलना शुरू कर देगा। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना कर सके। तो एग्जाम में आपसे 2 नंबर में सवाल पूछेगा, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो क्या बोलेंगे सोडियम जो है नॉर्मल टेम्परेचर माने सामान्य ताप पर नमी एवं हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम ऑक्साइड बना लेता है और क्या करना, जलना शुरू कर देता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं कर सके, अभिक्रिया ना कर सके। देख लीजिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया है और ये जलना शुरू करता है। ये जलना नहीं चाहिए, इसलिए इसको सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक शब्द आएगा बीच में एक्वारेजिया। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया, इसी एक्वारेजिया को हम रॉयल जल भी कहते हैं। एक्वारेजिया को हम रॉयल जल भी कहते हैं। इस एक्वारेजिया में 2 अम्लों का मिश्रण होता है। एक्वारेजिया जो है 2 अम्लों का मिश्रण का बना होता है, जिसमें पहला कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पहले सांद्र वर्ड जोड़े हैं। सांद्र क्या होता है, देखिए सब नीचे में नोट लिख दिए हैं। सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं, एक तनु अम्ल, सुने होंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पहले समझिए सांद्र अम्ल, इसका मतलब अम्ल ज्यादा होगा और जल कम होगा। कहीं पर अगर सांद्र लिखा रहे तो समझ जाइएगा ओ उसमें एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। तो सांद्र अम्ल का मतलब क्या होगा, अम्ल ज्यादा, ये ज्यादा का साइन है, ठीक ना, ऊपर जा रहा है मैंने ज्यादा है, और जल कम नीचे का साइन है। तो याद रखिएगा सांद्र मतलब अम्ल ज्यादा होगा और जल कम होगा। और तनु अम्ल का मतलब क्या होगा, अम्ल कम होगा, अम्ल कम होगा, नीचे का साइन मतलब कम होगा, और वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा सांद्र और तनु समझ गए होंगे। तो या फिर से ये एक्वारेजिया को ही रॉयल जल बोलते हैं। ये रॉयल जल या एक्वारेजिया 2 अम्लों का मिश्रण होता है, जिसमें पहला कौन सा अम्ल होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है, HCl। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया HCl। और कौन सा अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्वारेजिया में सर 2 अम्ल होते हैं, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं और दूसरा कौन सा अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल होते हैं। ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होते हैं। ये हो गया। उसके बाद कभी कभी इसका अनुपात पूछ लेता है, अनुपात कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताइए। तो अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। अब इसको याद कैसे रखें, देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। देखिए इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3 है ना, HCl 1 2 3, इसका कितना ले लेंगे, 3, और नाइट्रिक अम्ल कितना लेंगे, 1, हो जाएगा 3:1। अगर इसी में उल्टा पूछ दे, तब अगर आपसे पहले पूछ दे कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात बताए, तब उसमें बदल जाएगा, 1:3 होगा। अगर पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा है, HCl पहले पूछा तो याद रखना पहले 3 होगा, और लास्ट में नाइट्रिक अम्ल पूछा तो लास्ट में 1 होगा। तो याद रखना एक्वारेजिया 2 अम्लों का मिश्रण होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और दूसरा नाइट्रिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले पूछ रहा है तो याद रखना 3:1 होगा। ठीक, सांद्र समझ गए और तनु समझ गए। अब आगे देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड का ही दूसरा नाम हो गया द्विधर्मी ऑक्साइड। अब ये क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है या फिर द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। डिफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से भी क्रिया करके दोनों ही स्थिति में लवण और जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब इसका मतलब समझिए, याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड सिर्फ धातु के ही ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसका ऑक्साइड होगा, धातु का ही।
और धातु का ऑक्साइड नहीं होगा, तो इसलिए हमने डिफिनेशन लिख दिया पहले, धातु के वैसे ऑक्साइड, माने धातु का ही ऑक्साइड होना चाहिए। तो धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके, मतलब अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा तो भी लवण और जल बनाएगा, और क्षार से भी अभिक्रिया करेगा तो भी क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो डिफिनेशन फिर समझिए, धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया करके दोनों ही स्थिति में क्या देगा, लवण और जल बनाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल दो ही मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे पहला है Al2O3, हमने नाम भी लिख दिया है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 का नाम हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मतलब Al2O3 कैसा ऑक्साइड है, तो याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड है। या उल्टा भी पूछ सकता है, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल बताइए। तो दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक Al2O3 है, दूसरा ZnO है, जिंक ऑक्साइड। याद रखना Al2O3 और ZnO ये दोनों को दोनों कैसा ऑक्साइड है, लास्ट में देखिए ऑक्साइड लगा हुआ, और ये धातु के ऑक्साइड है, और पूछेगा कैसा ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो अगर आपसे पूछे उभयधर्मी ऑक्साइड का दो एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बताइएगा, Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है Al2O3, और दूसरा क्या होगा ZnO। तो Al2O3 और ZnO ये दोनों को दोनों कैसा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्यों कि सर ये जो ये और ये भी अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा ना तो भी लवण और जल बनाएगा, और ये भी अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा ना तो भी लवण और जल बनाएगा। हमने नीचे में पूरे लिख दिए हैं। देखिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको पहले हमने अम्ल से अभिक्रिया करवाया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाया, तो बनाया है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और यह एक प्रकार का क्या है, लवण है, और H2 मतलब जल है। देखिए ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड जल के मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया है, तो क्या बनाया है, लवण और जल बनाया है। लवण मतलब AlCl3 एक प्रकार का एल्युमिनियम क्लोराइड है, और ये एक प्रकार का क्या है, लवण है, जल बनाएगा। उसी तरह से इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने क्षार के साथ भी अभिक्रिया करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया तो भी लवण और जल बनाया था, यह एक प्रकार का लवण है। और आप क्षार के साथ अभिक्रिया करवा के देखते हैं। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है, क्षार है, तो भी क्या देगा, लवण और जल ही देगा। लवण NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट NaAl2 सोडियम एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला NaAl2 का मतलब क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। एक प्रकार का क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, सर लवण है। और क्या बनाया है, जल। याद रखना, देख लीजिए Al2O3 अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करवाएं, क्षार के साथ भी अभिक्रिया कराएं, तो ही दोनों स्थिति में लवण और जल ही दिया। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड, देख लीजिए जिंक ऑक्साइड, इसको भी हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया तो जिंक क्लोराइड दिया। जिंक क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, लवण है, और लास्ट में क्या दिया है, जल दिया है। ठीक उसी तरह से जिंक ऑक्साइड को हमने क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया तो दिया है NaZnO2, इसका मतलब पूछेगा सोडियम जिंकेट, लिखना जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। फिर सुन लीजिए Na2ZnO2 का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट एक प्रकार का क्या है, लवण है, और लास्ट में क्या दिया है, जल दिया। तो देख रहे हैं ना, Al2O3 और ZnO दोनों को अम्ल के साथ करवाया या क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया तो दोनों ही स्थिति में लवण और जल ही दिया।